इस देश में सबसे ताकतवर कौन है? कहने के लिए जनता। कैसे कह सकते हो? इस किताब में लिखा है हम भारत के लोग। क्या इस देश के एमपी एमएलए परमानेंट हैं या बदलते रहते हैं? बदलते रहते हैं। आज नेहरू नहीं है यहाँ पर, मोदी जी आज हैं, 20 साल बाद कौन होगा हमें क्या पता। लेकिन ये जनता पहले भी थी, अब भी है और सदा रहेगी। और इस किताब को लिखने वालों ने माना कि हम नहीं हैं, हम भारत के लोग हैं। इस किताब के स्टार्टिंग के वर्ड क्या हैं? हम भारत के लोग। यानी वो अपने आप को भारत का एक इंसान के रूप में किताब लिखी उन्होंने। ये नहीं लिखा मैं पटेल ये कहता हूं, या मैं अंबेडकर ये लिखवा रहा हूं, या मैं गांधी ऐसा चाहता हूं। विचार उनके हैं, लेकिन वो अपने आप को ये मानते हैं प्राउड कि हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने स्टार्टिंग के शब्द ये लिखे, इसलिए लिखा है लोक संप्रभुता, यानी जैसी जनता चाहती है वैसे ये देश चलेगा। हम सरकार से जो चाहेंगे, बस हमें तमीज हो कि अपनी बात रखनी कैसे है, फिर सरकार वही करेगी जो जनता चाहती है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? जनता को अपनी बात रखनी नहीं आती। अगर जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स थोड़े तगड़े हों तो संसद में हमारी बातों की वैल्यू ज्यादा होगी। प्रॉब्लम यह है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स असलियत में वहां पहुंचते ही नहीं। और इंडिया में तो सब जानते हैं 90% 95% चुनाव बिका हुआ होता है। जिस पार्टी के पास ज्यादा कैंडिडेट होते हैं उन कैंडिडेट्स में कंपटीशन होता है। जिसकी पहुंच तगड़ी है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, वो पार्टी का टिकट ले लेता है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब ये पुराने लोग थे ना, तब ऐसा नहीं था। शास्त्री जी बेहद गरीब थे, फिर भी देखो देश के पीएम बन गए। आज गरीब आदमी का पीएम बनना पॉसिबल नहीं है बेटा। आज तो जिसके पास पैसा है उसी की रैपो अच्छी है और वही आदमी आगे तक पहुंचता है। नहीं तो नॉर्मल आदमी, अब एक नॉर्मल किसानी परिवार से निकल के कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने, इसके चांसेस ना के बराबर हैं, बहुत कम चांसेस हैं।